हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम अपनी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की आज सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड वीडियो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसके मीनिंग ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जो हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे हैं। कितने सेक्टर्स डिस्कस किए थे हमने? 5 सेक्टर्स। वो 5 सेक्टर्स कौन कौन से थे? हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये पांचों सेक्टर्स के मीनिंग हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या है, कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस चीज को मानते हैं, क्यों हम यही वर्ड यूज कर रहे हैं, किसी और वर्ड को यूज नहीं कर रहे, और साथ ही साथ इन सेक्टर्स के फ्लो को समझेंगे। फ्लो ऑफ इनकम, सभी सेक्टर्स के फ्लो ऑफ इनकम को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम करेंगे 2 सेक्टर्स के फ्लो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी पिछली किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको भी ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने आज सबसे पहले क्या करना है? मीनिंग किस चीज का? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। देखिए, हमने कल 5 सेक्टर्स किए थे। इन 5 सेक्टर्स के मीनिंग हमने डिस्कस किए थे। ये 5 सेक्टर्स हमने ये भी देखा था कि एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में इंटरलिंक्ड है। मतलब अगर एक सेक्टर इनकम अर्न कर रहा है तो दूसरे सेक्टर का एक्सपेंस होगा। एक सेक्टर के क्या हो गया? इनकम। दूसरे सेक्टर की क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए। मतलब ये 2 सेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर इसने एक्सपेंस किए, एक के इनकम हो गए, तो उसकी इनकम भी किसी ना किसी रूप में स्पेंड होगी, वो भी उसके एक्सपेंसेस हो जाएंगे, वो तीसरे सेक्टर की इनकम बन जाएगी। और सेम वे में ये 5 सेक्टर आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। इन सभी सेक्टर्स के इंटर रिलेशन की वजह से ही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनता है। हम इसके मीनिंग को देखते हैं। एवरी सेक्टर इज डिपेंड अपॉन अनदर सेक्टर टू फुलफिल their needs and they earn some income. This is done in circular form, and that flow of income is known as circular flow of income.
देखिए ये क्या कह रहा है कि हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड करता है, किसके लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल देयर नीड्स। और इसी पूरे प्रोसेस में वो क्या करते हैं, कुछ इनकम अर्न करते हैं। वो जो इनकम अर्न करते हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में चलता है, मतलब एक सेक्टर की इनकम दूसरे के एक्सपेंडिचर, दूसरे की इनकम तीसरे के एक्सपेंडिचर, इस तरीके से वो अपना फ्लो चला रहे हैं। एंड दैट फ्लो ऑफ इनकम, वही फ्लो ऑफ इनकम को हम क्या नाम दे रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का नाम दे रहे हैं। अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन पांचों सेक्टर से मिलकर बनता है, लेकिन उनमें सबसे पहले हम आज अपने दो सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा कि फ्लो कितनी तरीके के होते हैं। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो। एक तो है रियल फ्लो, दूसरा है मॉनिटरी फ्लो। इन दोनों फ्लो को हम अपने सेक्टर्स के फ्लो की हेल्प से ही समझेंगे, इसको डिफरेंट वे में नहीं समझाया जाएगा। आप इन दोनों फ्लोज को अपने सभी सेक्टर्स में पाएंगे। ये दोनों फ्लो इंटर रिलेट होकर और इकट्ठा भी काम करते हैं, मतलब एक फ्लो है तभी दूसरा फ्लो काम करेगा, अगर एक फ्लो नहीं है तो दूसरा फ्लो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों फ्लोज इंटर रिलेट होकर काम करते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, वो हम अपने दूसरे सेक्टर्स के फ्लो की हेल्प से समझेंगे कि ये फ्लो एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारे पास कितने सेक्टर्स थे, 5 सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, एंड लास्ट वाला कौन सा था, फाइनेंशियल सेक्टर। ये पांचों सेक्टर्स मिलकर काम करते हैं, लेकिन हम आज सिर्फ 2 सेक्टर्स के फ्लो की बात करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, और बाकी के सेक्टर्स हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने 2 सेक्टर्स को देखना है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हमने क्या ले लिया, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी साइड क्या आ गया, प्रोड्यूसर सेक्टर। देखिए, हमें पता है हाउस होल्ड सेक्टर में कौन होता है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन होगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, गुड्स को यूज कर रहा है। कंज्यूमर कौन है, हमारे जैसे आम इंसान, हमारे जैसे आम लोग जो किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोड्यूसर को कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए, प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस किस चीज की हेल्प लेगा, उसको सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल वो कहाँ से लेगा, मनी से लेगा। मनी तो वो खुद अपने स्पेंड कर सकता है, लेकिन रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि पूरे तरीके से यूजेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी। उसको एक जगह चाहिए होगी जिस जगह पर बैठकर वो अपने उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सके अपने प्रोडक्ट में, वो जगह चाहिए। साथ ही साथ उसको कैपिटल भी चाहिए, अगर उसके पास अपनी कैपिटल नहीं है। उसको स्किल्स भी चाहिए। तो वो सारी चीजों के साथ ही अपने एक प्रोडक्ट को बना सकता है। इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर वो फैक्टर सर्विसेज किससे लेगा, आम इंसान से लेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर का लिंक किससे होता है, आम इंसान से, आम मार्केट से होता है, कंज्यूमर से होता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर से, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने सबसे पहले क्या किया,
प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज किस फॉर्म में हो गई? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों फॉर्म में वो अपनी सर्विसेज किसको दे रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर के पास ये सभी चीजें हैं। उसके पास लैंड भी होगी रेंट पर देने के लिए, उसके पास लेबर भी होगी, वो काम भी करेगा। अगर वो काम करेगा तभी वो एज अ कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है, लेबर भी वो करेगा। उसके पास हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल हो जिसको वो प्रोड्यूसर के तौर पर इन्वेस्ट कर सकता हो। हाउस होल्ड सेक्टर में मैनेजर्स भी होते हैं, वो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी होती हैं जिसकी हेल्प से वो अपने डेली रूटीन के काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, और साथ ही साथ प्रोड्यूसर सेक्टर की भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी स्किल को देखते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दी। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड करके देगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर से फ्लो गया किधर? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिला? गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या किया? प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोड्यूस करके दी। देखिए यहां पर हमने मनी की बात नहीं की, मतलब मनी का फ्लो बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहां पर क्या हो रहा है? सिर्फ फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं और बदले में गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को मिल रही हैं। तो ये फ्लो जहां पर मनी की बात नहीं हो रही, उस फ्लो को हम नाम देंगे रियल फ्लो का। जहां पर मनी की बात बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम एक जगह से दूसरी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पहुंचा रहे हैं। दूसरा, अब देखिए हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या लिया? गुड्स एंड सर्विसेज ले ली। बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करेगा? पेमेंट्स देगा। पेमेंट्स किस चीज की? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की। जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने प्रोड्यूसर सेक्टर से ली, उसी के लिए कंज्यूमर ने दोबारा से प्रोड्यूसर को क्या पिक कर दिया? पेमेंट कर दी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो फ्लो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। तो अभी ये पेमेंट्स भी तभी होंगी अगर हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम होगी। उसके पास इनकम कहां से आएगी? अगर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कोई पेमेंट करेगा। पेमेंट किस फॉर्म में होंगी? पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। जो उसने फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड की थी, प्रोड्यूसर सेक्टर ने उन्हीं फैक्टर सर्विसेज की क्या कर दी? पेमेंट कर दी। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी थी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में उसने पेमेंट क्या की? लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेंगी? वेजेस। कैपिटल को क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट। तो इस फॉर्म में उसने पेमेंट कर दी फैक्टर सर्विसेज की। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या किया? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर ने अपना लिंक कायम किया। हाउस होल्ड सेक्टर ने सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर सर्विसेज। किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर दी। तभी क्या किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की
पेमेंट कर दी, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कर दी। तो वो पेमेंट भी तभी करेगा अगर उसके पास इनकम होगी। उसकी इनकम कहाँ से आएगी? जब उसको पेमेंट्स मिलेंगी अपनी फैक्टर सर्विसेज के लिए। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को उसकी पेमेंट्स कर दी। कौन सी पेमेंट्स की? लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट पे कर दिया। तो हाउस होल्ड सेक्टर को अपनी पेमेंट्स मिल गई। जब हमने सिर्फ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज की बात की तो वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो क्या हो गया? रियल फ्लो। दूसरी बात हमने की पेमेंट्स की, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज। सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की कोई बात नहीं आएगी। तो वो पेमेंट की बात हमारे किस फ्लो से रिलेट करती है? मॉनिटरी फ्लो। मतलब जिस फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो चलेगी वो फ्लो हो गया रियल फ्लो। जिस फ्लो में, जिस वे में हम बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर में पेमेंट्स होंगी, पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज एंड पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उस फ्लो को हम क्या नाम देंगे? मॉनिटरी फ्लो का। तो इस तरीके से हमने क्या किया आज? अपने रियल फ्लो एंड मॉनिटरी फ्लो को भी डिस्कस किया और साथ ही साथ टू सेक्टर मॉडल को भी डिस्कस कर लिया। हमने यहाँ पर दो सेक्टर्स को डिस्कस किया तो इसको एक नाम दिया जाता है टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और हमने अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया। आज क्या क्या डिस्कस किया हमने? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग, रियल फ्लो, मॉनिटरी फ्लो एंड टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सब कुछ हमने आज डिस्कस किया। इससे आगे का पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।